नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज जो जनरल नॉलेज के अंतर्गत इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस हैं। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, तो उसमें देखिए उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें देखिए फर्स्ट है, नंबर 1 पर है, उसने वर्ग एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने जो है वर्ग और जाति को अस्वीकार नहीं। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। जो ब्राह्मणों की सर्वोच्च सामाजिक कोटि थी उसको उन्होंने चुनौती दी थी। तीसरा, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। और आगे देखिए, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में जो सम्मिलित थे वो देखिए। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में ऐसा क्या कारण था जो बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था? पहला था धर्म की सादगी थी, सभी को समान दर्जा प्राप्त था। दलितों के लिए विशेष अपील थी। दूसरा था दलितों के लिए विशेष अपील थी। तीसरा था धर्म की मिशनरी भावना थी, धर्म की जो है मिशनरी भावना थी। नेक्स्ट देखिए आगे देखिए स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो इससे संबंधित देखिए, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ, क्योंकि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे। क्योंकि उस समय तक बुद्ध को विष्णु भगवान का अवतार माना जाने लगा और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, और वैष्णव धर्म का हिस्सा बना दिया गया उन्हें। वैष्णव धर्म का वो हिस्सा बन गए, इसलिए बौद्ध धर्म का पतन हुआ। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध संघ में नए सदस्यों के प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? बौद्ध धर्म में नए सदस्यों के प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? वो किया जाता पिरवज्जा किया जाता था। ये संस्कार था बौद्ध संघ में नए सदस्यों के प्रवेश के समय जो किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध दर्शन से संबंधित क्वेश्चन देखिए। मानव के दुखों के अंत के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का जो प्रतिपादन किया था वो गौतम बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। भगवान बुद्ध के जो उपदेश संबंधित हैं वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो अंग है वो धर्म चक्र परिवर्तन और सुत के विषय वस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध मत में निर्वाण की जो अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जो करता है वो तृष्णा रूपी अग्नि का समन है। करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है। भगवान बुद्ध के बारे में जो सत्य है वो है वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या समानता थी? देखिए, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था थी। यानी वेद को वो मानते नहीं थे, दोनों समान थे। कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध था। कर्मकांड जो होते हैं जैसे यज्ञ या अग्निवेदी बलि, इसका उन्होंने विरोध किया था, दोनों ने ही विरोध किया था। नेक्स्ट देखिए, प्राणियों की हिंसा का भी दोनों ने ही विरोध किया था, यानी अहिंसा को मानते थे। नेक्स्ट देखिए, तप और भोग की अति का परिहार क्या था? अर्थात मध्यम मार्ग सिर्फ बौद्ध धर्म में है। आगे देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों का क्रम है। भगवान बुद्ध ने जो प्रतिपादित किए थे 4 आर्य सत्य वो थे, एक तो दुख है। क्या था? पहला था दुख है, दुख का कारण है, उसका कारण भी है। दुख का निरोध है, उसका निरोध भी है। और दुख निरोध का मार्ग है कि उसको दुख को दूर कैसे किया जा सकता है। ये 4 आर्य सत्य कहलाए थे जो भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में
समान नहीं है। क्या चीज़ समान नहीं है? एक तो आत्मा दमन, आत्मा दमन नहीं है। दूसरा, ये दोनों ही नहीं, आत्मा दमन ही नहीं है जो समान नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। दोनों ही धर्म किस चीज़ में विश्वास करते थे? एक तो कर्म में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता था और आत्मा की सत्ता नहीं है। आत्मा की सत्ता को नहीं मानते थे। पुनर्जन्म तो होता था लेकिन आत्मा की सत्ता को नहीं मानते थे। आगे देखिए नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध जो है किससे है? संसार अस्थिर है और क्षणिक है का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध के विरोधी में कौन अणुवाद सिद्धांत का प्रतिपादक था? बुद्ध के विरोधी में कौन अणुवाद सिद्धांत का प्रतिपादक था? वो पकुत कच्छायन थे। पकुत कच्छायन थे जो अणुवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे बुद्ध के विरोधियों में। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? वो था वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। वेद प्रामाण्य के यानी वेदों को वो मानते नहीं थे दोनों। नेक्स्ट देखिए, कर्मकांडों की फलता का निषेध था। दूसरा था कर्मकांडों की फलता का निषेध, यानी कर्मकांड को भी वो मानते नहीं थे। जैसे बलि है, बलि देना है, यज्ञ करना है, ये इस तरह के कर्मकांड को दोनों मानते नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध संप्रदाय। अब देखिए बौद्ध संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखिए। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का जो नाम है वो नागार्जुन है। नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे, किस बौद्ध संप्रदाय के थे नागार्जुन? बौद्ध थे माध्यमिक संप्रदाय के थे नागार्जुन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया था वो थे नागार्जुन। नागार्जुन को चीन में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जाना जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जो जाना जाता है पद्मपाणि जाना जाता है, पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग था करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का था? वो कंगयूपा था, कंगयूपा वर्ग का था, कंगयूपा वर्ग का था करमापा लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर है। बौद्ध धर्म के महायान और हीयान संप्रदाय में जो सबसे ज़्यादा मौलिक अंतर है वो देवी देवताओं की पूजा है। देवी देवताओं की पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वो थी वज्रयान थी। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।